नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा शुरू। 15 दिन धरि चलने वाला परिक्रमा में भक्तजन नेपाल और भारत के विभिन्न स्थान से पहुंचत। नेपाली कांग्रेसक धनुषा जिला सभापति के लिए 3 गोटे से मनोनयन दर्ता। चुनाव फागुन 23 गते हैत। रूस यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में नेपाल यूक्रेन के पक्ष में मतदान के कहित एमाले सचिव महासेठ के आपत्ति। स्थानीय तह चुनाव के लिए अर्थ मंत्रालय द्वारा 8 अरब 11 करोड़ रुपया सुनिश्चित किया गेल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना कारण 3 गोटे के मृत्यु, 105 संक्रमित बढ़ल। आप समाचार विस्तार से। मिथिला के महाकुंभ के रूप में परिचित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज से शुरू भेल छै। भोर में जनकपुर धाम के मिथिला बिहारी नगर पालिका में रहल मिथिला बिहारी मंदिर से भगवान के डोला सहित परिक्रमा के शुरुआत कयल गेल छै। 15 दिन धरि मिथिला बिहारी के डोला संगे मध्यमा परिक्रमा के लिए जनकपुर धाम के हनुमान नगर में हजारों के संख्या में भक्तजन सब जमा भ चुकल है। पहले पड़ाव भ गेल अपने के हनुमान नगर पहिनका पड़ाव, दोसर पड़ाव भ गेल अपने के कलानेश्वर महादेव, और तेसर पड़ाव भ गेल गिरजा स्थान, जे गिरजा मैया हम सब पूजा जाइ छी। झोल ढाल हरमुनिया 5 द्वार रामायण 5 गो कीर्तन लगे। वही के बाद में छथिन मठियानी, वही मटकोर के कार्यक्रम हो भगवान के। मटकोर के कार्यक्रम करके प्राप्त काल जलेश्वर महादेव के जे शिव पुराण के अनुसार जे उनकर कथा प्रवचन इत्यादि है, गान बजान करके वही से मरे जना मरबा बने से वही छथिन सीताजी के मरबा मरे में बनाए। वही मरबा के कार्यक्रम करके प्राप्त काल गुरुकुल। मिथिला महात्म के अनुसार मिथिला में बृहत, मध्यमा आ अंतर्गृह सहित 3टा परिक्रमा होइत अछि। मध्यमा आ अंतर्गृह में लाखों के सहभागिता रहैत अछि। नेपाल के 107 किलोमीटर आ भारत के 23 किलोमीटर सहित कुल 130 किलोमीटर के परिक्रमा के प्रारंभ कलानेश्वर नाथ से होइत अछि। फागुन प्रतिपदा के दिन भक्तजन सब कलानेश्वर पहुंचे छथि। एक रात पहिने ही अमावस्या के दिन जनकपुर के हनुमान नगर में मिथिला बिहारी के डोला संगे रात्रि विश्राम करबाक परंपरा है। कोई दिन रहे परिक्रमा हमरा मिथिला बिहारी कुछ दिन हेतै आ तकर बाद होली होती, कोनो दिन होते। हनुमान नगर से कलानेश्वर 13 किलोमीटर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ैत अछि। कलानेश्वर से गिरजा स्थान डोला पहुंचैत अछि। 12 किलोमीटर दूरी में रहल ओहि स्थान में त्रेतायुग में भगवान राम आ जानकी के पहिल भेंट भेल मानल जाइत अछि। दोसर बास महोत्तरी के मठियानी में होइत अछि। तेसर दिन जलेश्वर, 4म दिन मड़ई, 5म दिन ध्रुवकुंड, 6ठा दिन कंचनवन, 7म दिन क्षीरेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करैत पर्वता, 8म दिन धनुषा धाम, 9म दिन सतोखर, 10म दिन औरही, 11म दिन करुणा, 12म दिन बिशौल होइत फिर से कलानेश्वर में पहुँच कर परिक्रमा के पूर्णाहुति होइत अछि। 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा के यात्री सब पूर्णिमा तिथि में मिथिला बिहारी आ किशोरी जी भगवान के डोला सहित जनकपुर अयला के बाद मध्यमा परिक्रमा कर छूटल सब अंतर्गृह परिक्रमा में सहभागी होइत छथि। अंतर्गृह परिक्रमा में सहभागी भेला के बाद जनकपुर धाम में होली खेलैत परिक्रमा के प्रारंभ के इतिहास होली खेलैत एकरा बाद होली मनाओल जाइत अछि। परिक्रमा के प्रारंभ के इतिहास कतौ उल्लेख नहीं कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन अंतर्गत धनुषा जिला अधिवेशन के लिए बृहस्पति दिन से चुनावी प्रक्रिया शुरू भेल अछि। कांग्रेस धनुषा के नेतृत्व के लिए 3 गोटे प्रभावशाली नेता सब सभापति में उम्मीदवारी दैत सभापति के लिए मनोनयन दर्ता करौने छथि। संस्थापन पक्ष 1 गोटे आ संस्थापन इतर से 2 गोटे उम्मीदवारी देने छथि। संस्थापन पक्ष से देउबा समूह से वर्तमान जिला उपसभापति समेत रहल संतोष यादव सभापति पद में मनोनयन दर्ता करौने छथि त संस्थापन इतर समूह सब निधि समूह से क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के मेयर समेत रहल योगेंद्र पजियार जोगी आ कोइराला समूह से संविधान सभा सदस्य समेत रहल दिनेश प्रसेला यादव उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। गत 13 अधिवेशन में सेहो नेपाली कांग्रेस जिला अधिवेशन में हमर उम्मीदवारी सभापति में रहे, लेकिन हमर अग्रज नेतृत्व सब जिला के सहमति कलखिन और ओहि सहमति के वातावरण अनुसार हमर नेता सबके निर्णय अनुसार हमरा सभापति में उम्मीदवारी रहला के बावजूद हमरा उपसभापति बनायल गेल।
और सभापति में हमरा से सीनियर महेश शंकर गिरी जी के सभापति बनायल गेलै। एकटा अनुशासित कार्यकर्ता भेला के नाता ओहि के हम सर स्वीकार केली। एहि बेर 14 जिला अधिवेशन जे भऽ रहल छै वही 13 अधिवेशन में हमरा संपूर्ण नेता सबके सेहो बाचा कहने रहथिन। के अनुसार नहीं चल रहा है, पार्टी में देखल गई समस्या सबके समाधान के लिए हमर उम्मीदवारी है। दोसर उम्मीदवारी हमारे साथ पार्टी संसद 2000 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 7 हो रहा है, तो यो कांग्रेस 5 गो जीते 4 गो जीते, लेकिन एहि बेर 4 गो निर्वाचन क्षेत्र में हम सब एकोटा निर्वाचन क्षेत्र नहीं जीत सकलिए। और हमर व्यक्तिगत जे हम 4 वर्ष अहाँ के क्षेत्रीय सदस्य भेल छी, 4 वर्ष अहाँ के क्षेत्रीय सचिव भेल छी, 4 वर्ष अहाँ के हम अहाँ के जिला कार्य समिति के सदस्य भेल आदमी छी, 4 वर्ष हम अहाँ के क्षेत्रीय सभापति भऽ कऽ जे हम अहाँ के काम केने छी। मलाई पूर्ण विश्वास छ जुन हाम्रो क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू छ र म यो चारैटा क्षेत्र घुम्दाखेरि मैले जुन स्नेह र मा पाएको छु र वास्तवमा जुन समर्थन मैले पाएको छु, त्यसैले म पूर्ण विश्वास छु कि म पहिलो चरणमा नै निर्वाचित हुन्छु। तेना जिला कार्य समिति के उपसभापति के लिए 6 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करने छथि। उपसभापति के लिए गणेश प्रसाद जयसवाल, हरिशंकर शाह, राम शोभित दाहा धानुक, सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, मुन्ना गणेश झा आ लक्ष्मी नारायण यादव मनोनयन दर्ता करने निर्वाचन समिति जनौलक अछि। सचिव पद में 9 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। निर्वाचन समिति के अनुसार नरेश यादव, श्यामचंद्र यादव, नवल किशोर यादव, प्रभाकर झा, केवल ठाकुर शर्मा, धीरेन्द्र मोहन झा, शिवशंकर कुमार गोइद, दीपेन्द्र कुमार भडखेर आ कन्हैया कुमार कर्ण उम्मीदवारी देने छथि। सहसचिव में धर्मनाथ यादव, सुरेश कोइराला, महेश कुमार बस्नेत, इंद्र कुमार महतो, विजय कुमार यादव, मोहम्मद साकिर रायन लगायतक 6 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करने छथि। जिला में नया नेतृत्व के लिए सर्वसम्मत हो बनि सकला के बाद चुनावी प्रक्रिया से नेतृत्व चयन होबा लागल अछि। निर्वाचन में 51% मत लावला उम्मीदवार चुनाव जीतत। तहिना 51% से कम मत लौने में अथवा बराबर मत लौने में दोसर चरण में निर्वाचन होबाक निर्वाचन समिति जनौलक अछि। चुनाव फागुन 23 गते। नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठ यूक्रेन के पक्ष में नेपाल सरकार मत देने प्रति विरोध जनौने छथि। रूस आ यूक्रेन बीच भेल युद्ध के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ भोटिंग करौने छ, जाहिमे नेपाल यूक्रेन के पक्ष में आ भारत तहिना चीन तटस्थ रहल छ। धनुषा के नगरायन नगरपालिका में बृहस्पति दिन भेल प्रथम नगर अधिवेशन तथा घोषणा सभा में सचिव महासेठ पड़ोसी देश चीन आ भारत संगे कोनो सल्लाह नहीं कऽ नेपाल असगरे एकलौटी रूप में यूक्रेन के पक्ष में मत देने कहित विरोध जनौने छलैन। पड़ोसी देश उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत, के बाद श्रीलंका नजदीक में, बांग्लादेश नजदीक में, एक चिंता नहीं भेले। और जब युद्ध स्टार्ट भेले तो इस सरकार अपन पड़ोसी के प्रतिक्रिया नहीं पूछकर जल्दबाजी में विदेशी प्रेस अपना को दिखावा करे टीका टिप्पणियां युद्ध के टीका टिप्पणी करके देखे चलते नेपाल के छवि निमन नहीं भेले। चीन कुछ नहीं बदले, भारत कुछ नहीं बदले, बांग्लादेश कुछ नहीं बदले, श्रीलंका कुछ नहीं बदले। नेपाल जब बड़का देश के बीच में चीन हमारा साथ बदला है कौन जरूरी है। सचिव महासेठ नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचण्ड आ नेकपा समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के समाप्त कर चाह रहल आरोप लगौने छलैन। जे गिरेगा वो इतिहास में यह बड़का अपराध माधव नेपाल और प्रचण्ड कहियो ने करे छ। जनता के भावना विपरीत माधव नेपाल और प्रचण्ड जे शून्य छाप और एमाले के वोट के सहयोग से संसद में बड़का पार्टी दल छल आए वही जकरा नेतृत्व में चुनाव में गेल वही नेतृत्व। तैना प्रतिनिधि सभा सांसद तथा नेकपा एमाले नेत्री जुली महतो जनता के बीच में आ जनता के लिए काम कर सकबला उम्मीदवार के जिताब आग्रह केने छलैन। हमरा सबके पार्टी से जीतल अहाँ अखिन तो भी मूल्यांकन करैत होलै 5 गो वार्ड में जते काम नहीं भ सकले ओते जे हमरा सबके पार्टी के वार्ड अध्यक्ष छथि ओइसे निमन काज कैले है। सबसे बड़का तो बजट करोड़ों के बजट नगर पालिका में आयल
लेकिन वार्ड अध्यक्ष सबके 50 लाख 55 लाख और सब नगर के बजट अपना मुट्ठी में रख कर वही बजट के एगो कार्यकर्ता के पाल वाला काम सब मेयर कैने हैं। अधिवेशन में मिथिला नगरपालिका के मेयर हरिनारायण महतो, बटेश्वर गाउँपालिका का अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत, मिथिला बिहारी नगरपालिका के मेयर अनिल यादव लगायत तक सबके सहभागिता छलैन। एहि बीच अधिवेशन अंतर्गत पार्टी के नगराई नगरपालिका के अध्यक्ष में रामचंद्र यादव विजय भेलाइ छै। तेना उपाध्यक्ष में श्याम बाबू राउत, सचिव अंजन कुमार रंजन, दुट्टा उपसचिव में श्याम किशोर शाह आ राम सुदृष्ट शाह सहित विजय भेलनि छै। 85 सदस्यीय कार्य समिति चयन कयल गेल छै। आगामी वैशाख 30 गते होबला स्थानीय तह निर्वाचन के लिए अर्थ मंत्रालय 8 अरब 11 करोड़ रुपया बजट सुनिश्चित कर देलकै छै। निर्वाचन आयोग करवला नियमित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में बजट आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल 2079 वैशाख 30 गते होब जा रहल स्थानीय तह के निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापन के लिए आयोग अर्थ मंत्रालय से 8 अरब 11 करोड़ रुपया बजट के सुनिश्चितता प्राप्त केने बतौलनि छै। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजन के लिए 80टा राजनीतिक दल दर्ता भेल, तहिना 3 के अध्ययन भ रहल कहितो निर्वाचन में भाग लेबे वाला राजनीतिक दल सबके नाम फागुन 26 गते भीतर प्रकाशन कर सकबाक जानकारी दिलनि। निर्वाचन में खटवाला मुख्य निर्वाचन अधिकृत आ निर्वाचन अधिकृत के नामावली समेत आयोग सम्बन्धित निकाय से पाइप चुकल ओ बतौलनि छै। को नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता क्रियाकलापहरू मिति 78/11/20 देखि आयोजन 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यस प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिनेछ। स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि आयोगले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट रु 8 अरब 11 करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त आयोग मतदाता नामावली में दावी विरोध कर के लिए फागुन 20 गते से 26 गते धरि के मिति तोकलकै छै। ओहि अवधि में मतदाता नामावली में रहल त्रुटि सचिएबाक निवेदन देवावला केओ झूठ विवरण द मतदाता नामावली में नाम समावेश केने अछि तो ओहि के विरोध में उजुरी देवावला कोनो मतदाता के नाम एक से बेसी स्थान में समावेश भेल अछि तो एक स्थान में मात्र कायम कर निवेदन देवावला, मृत्यु भेल वा नागरिकता त्याग कैने मतदाता के नाम मतदाता नामावली से हटाबऽ के लेल सूचना देवावला तथा उजुरी पड़ल मतदाता के प्रमाण सहित सफाई के मौका देल जयबाक आयोग के प्रवक्ता पौडेल बतौलनि छै। ओ मतदाता नामावली संबंधित पालिका के वार्ड कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय आ निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में देख सकबाक जानकारी समेत दिलनि। आश्वासन प्राप्त भएको छ भने बजेट जे जति आए पनि आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार छन्। एउटा आचार संहिता प्रकाशन हुने विषय, अर्को चाहिँ आचार संहिता लागू हुने मिति। अब आचार संहिता प्रकाशन हुनका लागि अब आयोगबाट सम्पादनको लागि कानुन मन्त्रालय गएको अवस्था हो। अब संचारकर्मी सबक जिज्ञासा के जवाब दैत आयोग के प्रवक्ता पौडेल विद्युतीय मतदान प्रक्रिया में जनाई चुनौतीपूर्ण भेला से उ विषय छलफल के क्रम में रहल बतौलनि। वो कानून के अभाव के कारण विदेश में रहल नेपाली नागरिक सबके मताधिकार संरक्षण कर संभव नहीं भेल समेत बतौलनि। आगामी दिन में कानून बनल आ बन के आयत त विदेश में रहल नागरिक सब मतदान कर संभव होबाक हुना कहब छलनि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमसीसी परियोजना के 5 वर्ष भीतरे संपन्न होब जोकर सरकार लक्ष्य रखने बतौलनि छै। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में भेल सत्तासीन 4 दल के बैसार के बाद संचारकर्मी सब संगे बजैत मंत्री कार्की एहन बतौने छथि। वो 5 वर्ष भीतर में करीब 315 मीटर ट्रांसमिशन लाइन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सड़क निर्माण करबाक लक्ष्य पूरा कऽ देश के गरीबी निवारण आ देश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास दिस अगाडि बढ़ दिस सरकार केंद्रित रहल बतौने छलनि। ओ एमसीसी पास कर सहयोग करवाला राजनीतिक दल सब आब एमसीसी समय में केना के संपन्न हैत ओहि लेल समेत एकजुट भऽ कऽ सहयोग करबाक चाही आग्रह कयलनि। मंत्री कार्की संसद के अवरोध हटाबऽ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संग आग्रह करबाक बतौलनि छै। उसका विचार में आपके विकसित राजनीतिक परिस्थिति के विषय में सरकार के भूमिका आ संसद अवरोध के विषय में छलफल केंद्रित भेल बतौलनि। मंत्री कार्की विचार में नागरिक उड्डयन विधेयक, हवाई उड्डयन जेहन विधेयक सब के विषय में समेत छलफल केंद्रित भेल बतौलनि।
तैना उसका विचार में आगामी आर्थिक वर्ष के बजेट के विषय में समेत छलफल भेल मन्त्री कार्की बतौले नै छ। विश्वसनीयता बढेको छ, हाम्रो राष्ट्रको साखमा अभिवृद्धि भएको छ र एमसीसीलाई 5 वर्षभित्रमा कम्प्लिट गरेर यसबाट जनतालाई जुन विकासको प्रतिफल छ त्यो प्रतिफल दिलाउने वातावरणका निमित्त जसरी एमसीसी अनुमोदन गर्नका निमित्त मन्त्री कार्की गठबन्धन देश में सुशासन स्थायित्व आ विकास के लेल बनल कहित एखनो अगाडि बढ़बाक बतौलनि। ओ एमसीसी पास भेलाके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपाल के विश्वसनीयता बढ़ल कहित एमसीसी से जनता के रोजगार बनेबाक आ रोजगार प्रदान करबाक बतौने छलनि। नेपाल बार एसोसिएशन के 15हम अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रीय सम्मेलन 2078 से निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के न्यायपालिका में फेर से स्वीकार करने सकबाक घोषणा केलक अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में एसोसिएशन निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के न्यायपालिका में फेर से स्वीकार करे के अवस्था नहीं रहल घोषणा केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल बार एसोसिएशनक महासचिव लीलामणि पौडेल अब कोनो अवस्था में समेत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के न्यायपालिका आ सार्वजनिक दायित्व के पद में स्वीकार करने सकबाक धारणा रखलनि। ओ प्रतिनिधि सभा में दर्ता भेल प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग के प्रस्ताव पर यथाशीघ्र कार्रवाई के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाव समेत सम्मेलन से माग केलनि छै। रमा नियुक्त करवाला प्रक्रिया निश्चित कर कानून संशोधन कर प्रभाग माग समेत ओ रखलनि छै। महासचिव पौडेल न्यायपालिका के विकृति आ विसंगति निर्मूल करबाक लेल न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के संयोजकत्व में तैयार कयल गेल प्रतिवेदन सर्वोच्च से विनियम संशोधन कऽ प्रकाशकीय निर्णय से कार्यान्वयन होबऽ सकबाक प्रावधान तत्काल क्रमिक रूप में लागू कर समेत सम्मेलन माग केने बतौलनि छै। सम्मेलन से अदालत में नियुक्ति भेल न्यायाधीश न्याय परिषदक सदस्य सब के संपत्ति के वार्षिक विवरण सार्वजनिक कर प्रभाग आ विवरण लुकौने पाओल गेल त फौजदारी कानून के व्यवस्था होबऽ प्रभाग ओहन विवरण प्रत्येक बेर कानून व्यवसाय प्रमाण पत्र अद्यावधि कऽ अपन वेबसाइट में राखऽ प्रभाग माग कयल गेल अछि। प्रतिनिधित्व गर्ने प्रति सभामा प्रस्तुत भई निलम्बित भएको र अब जुनसुकै अवस्थामा पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोषण यो सम्मेलन गर्दछ। 2. प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बित भएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको प्रस्ताव पर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको यो सम्मेलन माग गर्दछ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सम्मेलन से उपभोक्ता अदालत तत्काल स्थापना कर सरकार आ संबंधित राजनीतिक दल एवं अन्य पक्ष बीच भेल में सहमति पत्र बमोजिम थुना में रहल नेता कार्यकर्ता सबके रिहाई आ विचार आस्था के बंदी सब ऊपर लगाओल गेल संपूर्ण मुद्दा फिर्ता लेब समेत माग कयल गेल छै। अपने बाकी समाचार पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 गोटे के मृत्यु भेल छै। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,944 पहुंच गेल छै। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में 105 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2448 पीसीआर परीक्षण केला पर 70 गोटे आ 2476 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 35 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 320 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छै। नेपाल में एखन 7349 गोटे सक्रिय संक्रमित छै। एखन धरि 9,57,808 गोटे नीक भ गेल छै। एम्हर मध्य प्रदेश में पछिल्का 24 घंटा में 2टा संक्रमित भेटल छै। मध्य में एखन कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 41,385 पहुंच गेल छै। मध्य में कोरोना से मृत्यु होबला के संख्या 1,062 रहल छै। तहिना 39,844 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छै। एखन 479 गोटे सक्रिय संक्रमित सब छै। महायानी बौद्ध धर्मावलंबी तथा शेर्पा समुदाय सब नया वर्ष के रूप में बृहस्पति दिन ग्याल्पो लोहसार देशभर विभिन्न कार्यक्रम का मनौलक अछि। काठमाडौँ उपत्यकाक बौद्ध स्वयंभू लगायतक शेर्पा समुदाय आ उत्तरी हिमालय क्षेत्र में बसोबास करैवाला समुदाय सब धूमधाम के संग ग्याल्पो लोहसार मनेबाक परंपरा रहल अछि। शेर्पा समुदाय एवं महायान बौद्ध धर्मावलंबी सब अजुका दिन के नया वर्ष के रूप में मनबैत छथि। भोट भाषा के दाथोक पात्रो अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन से शेर्पा जाति के लोहसार अर्थात नया वर्ष शुरू होइत अछि। यो चाहिँ टिबेटको राजा ग्याल्पो भन्दाले अब लोसर भन्दाले नयाँ वर्षलाई जनाउँछ
घ्याल्बो भन्दाले अब उहाँ राजालाई जनाउँछ होइन। घ्याल्बो लोसर भनेको चाहिँ अब राजा परम्परागत चलिआएको लोसरलाई चाहिँ अहिले जुन मानिरहेको लोसर चाहिँ घ्याल्बो लोसर भन्छ। अनि यो लोसर भन्ने उयो चाहिँ प्रथा चाहिँ अब प्राय कतिलाई थाहा नहुनसक्छ होइन। लोसर भन्ने चाहिँ अब यो हाम्रो महायाना परम्परा, अब बुद्धिस्टको पनि महायाना धर्म भन्छ। महायाना परम्परा मान्दै आएको यो लोसर। अनि जुन हामीले लोसरको जति पनि नियम लोसर भन्दाले लोसर मान्ने चाहिँ महायाना परम्परा पर्छ। ग्याल्पो लोहसार के अवसर में सरकार बृहस्पति दिन सार्वजनिक छुट्टी समेत दिलकै छ। नोबेल मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी सब अन्य शिक्षण अस्पताल में पढ़ के लेल स्थानांतरण के मांग करैत रिले अनशन शुरू केलकै छ। बृहस्पति दिन से काठमाडौँ के माइती घर मंडला में चिकित्सा शिक्षा आयोग लेने एकीकृत प्रवेश परीक्षा से योग्यता श्रेणी में पास कर चिकित्सा शिक्षा आयोग के नियमानुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालय में भर्ना भकर नोबेल मेडिकल कैंपस में MBBS पढ़ विद्यार्थी सब अनशन शुरू केलकै छ। नोबेल कॉलेज से पीड़ित 10 विद्यार्थी सब सरकार बनौने नियम कानून नहीं मानबाक कैंपस से अन्य शिक्षण अस्पताल में पढ़ के वातावरण सहित स्थानांतरण कर सरकार संग मांग रखैत रिले अनशन आ भूख हड़ताल तथा धरना शुरू केलकै छ। वो सब विगत 80 दिन से निरंतर रूप में अध्ययन शुल्क के अतिरिक्त शुल्क हटावा मांग करैत आंदोलन कर रहल बतौले नै छ। 10 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ बाँकी रहेका छन्। अब चाहिँ नोबेल प्रशासनलाई कुनै पनि नियम कानुन नलाग्ने रहेछ। गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, आयोग, जिल्ला प्रशासन कसैले भनेको नटेर्ने रहेछ। नियमहरू कार्यान्वयन राज्यले गराउन नसक्ने रहेछ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी त्यो चाहिँ हामी 10 जना छौँ। हामी चाहिँ अब हामी पनि अब शिथिल भइसकेका छौँ क्या। तैना पौडेल राज्य बनाउने कानून राज्य कार्यान्वयन कर नहीं सकला से MBBS पढ़े वाला विद्यार्थी डिप्रेशन में पहुंचा के अवस्था में पहुंचल बतौले नहीं है। वो राज्य के हरेक निकाय में मांग संबोधन के लिए हार गुहार मंगला पर सुनवाई नहीं भेला से बाध्य भक अनशन शुरू कयल गेल बतौने छलैन। MBBS पढ़े आयल विद्यार्थी आ राज्य के कानून कार्यान्वयन कराव के लिए सड़क में आब पड़ल पौडेल उपराग व्यक्त केने छलैन। रिले अनशन में विद्यार्थी सब मंत्री परिषद के निर्णय कार्यान्वयन कर 2015-16 ब्याच के विद्यार्थी इंटर्नशिप के व्यवस्थापन जल्दी कर हमरा सबक न्यायोचित मांग संबोधन कर विद्यार्थी के भविष्य सुनिश्चित कर सुरक्षित स्थान में पढ़ के वातावरण बना देव डे 80 स्थानांतरण कयल जाए के प्ले कार्ड बुक ओ सब अनशन में बैसल छथि। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष 13 वर्ष की अवधि में 11 अरब 9 करोड़ 47 लाख 35 हजार रुपया लगानी केलकै छ। कोष स्थापना काल से 2078 के पुष धरि में कुल 13,765 गोटे के 11 अरब 9 करोड़ 47 लाख 35 हजार रुपया लगानी केलकै छ। शुक्र दिन कोष के 13वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कोष के कार्यकारी निर्देशक विश्व मोहन अधिकारी एखन धरि विपन्न वर्ग कर्जा में कुल 3 अरब 82 करोड़ 2 लाख 83 हजार 266 रुपया लगानी भेल जानकारी दिलकै छ। वो कोष 1968 सहकारी तथा 26 बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत लगानी कक 83,409 गोटे स्वरोजगार सृजना केने समेत जनौलकै छ। तेना 42,563 गोटे के अभिमुखीकरण तालिम देल गेल, 5,080 गोटे के अनुशिक्षण तालिम देल गेल जानकारी कराओल गेल छ। एहि के साथ ही 13,765 गोटे के ब्याज अनुदान वितरण केने में 15 करोड़ 33 लाख 5,049 रुपया ब्याज अनुदान भुगतानी भेल समेत बताओल गेल छ। सहकारी संस्था 1968 वटा सहकारी मार्फत लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था 26 वटा, स्वरोजगार सृजना संख्या 83,409 जना। कार्यक्रम में कोष के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर देवराज रोका कल्याण सरकार के विभिन्न निकाय सब प्रदान करैत आयल एहन कोष के युवा तथा छोट व्यवसायी स्वरोजगार कोष के छाता नीचा रह कर्जा उपलब्ध करावा आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन।
बेरोजगार युवा सबके स्वरोजगार के अवसर सृजना करबाक कहैत 2065 साल में स्थापना भेल कोष पूंजी के अभाव में अपन सीप ज्ञान आ प्रतिभा उपयोग कर नहीं पौने बेरोजगार 18 से 60 वर्ष उमेर के युवा तथा छोट व्यवसायी सबके बिना धितो ऋण उपलब्ध करबैत आबि रहल अछि। विज्ञापन बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई विज्ञापन संबंधी आचार संहिता संचार माध्यम सबके नियंत्रण करबाक लेल नहीं भक नियमन के लेल बनाओल गेल धारणा रखले छै। बृहस्पति दिन विभिन्न संचार माध्यम संघ के छलफल के बाद अध्यक्ष हुमागाई एहन धारणा रखले छै। ओ विज्ञापन संबंधी आचार संहिता से विज्ञापन बाजार में देखल गेल विकृति आ विसंगति सबके अंत कर सहयोग करबाक बतौने छलनि। अध्यक्ष हुमागाई आचार संहिता से विज्ञापन बाजार के पारदर्शी बनेबाक समेत बतौने छलनि। ओ अजुका छलफल में विज्ञापनदाता सबके छनौट के सुविधा उपलब्ध होबऽ परबाक आ उपभोक्ता सबके प्रतिकूल होबऽ जकर विज्ञापन करने हेबाक विषय के बारे में छलफल कयल गेल समेत बतौने छलनि। कुन विधि पठाउँदा कुन विधिबाट पठाउने, त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरूले कसरी विज्ञापनको प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने र चाहिँ उपभोक्ताको हितलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा नै हामीले छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ र विज्ञापनको अध्यक्ष हुमागाई किछ संचार माध्यम सब स्वयं स्वनियमन में विश्वास कहने रहितो अपना खुशी विज्ञापन के दर रेट सब कायम करबाक काज के बतौले छ। वो समस्या विज्ञापन एजेंसी में मात्र नहीं भेल कहत संचार माध्यम आ विज्ञापनदाता में समेत समस्या भेला से एकरा नियमन कर कोनो एक पक्ष के मात्र सहभागिता से सफल होब नहीं सकबाक बतौने छलनि। अब इंटरनेशनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पकालीन महासभा में नेपाल यूक्रेन ऊपर रूस के ने आक्रमण के निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दिलक छै। मुदा नेपाल के दूटा नम्हर पड़ोसी राष्ट्र सब भारत आ चीन मतदान में सहभागिता नहीं जनाक तटस्थ बैसल छै। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में बुध दिन रात में भेल मतदान में नेपाल प्रस्ताव के पक्ष में मतदान केलक छै। एहि प्रस्ताव में नेपाल आ अमेरिका सहित 141 गोटे देश सब पक्ष में मतदान केने छै। ओ सब रूस यूक्रेन ऊपर कर रहल सैन्य कार्यवाही आ बल प्रयोग विरुद्ध के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान केलक छै। यूएन में 193 सदस्य देश सब रहल छै। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत आ चीन सहित 35 देश सब प्रस्ताव के पक्ष आ विपक्ष कोनो में वोट नहीं दक तटस्थ बैस रहे छै। रूस के पक्ष में उत्तर कोरिया बेलारूस लगाए तक 5 देश सब मत दिलक छै। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल सुपर लीग NSL के साबिक विजेता काठमांडू रेजर्स मार्की खिलाड़ी विकेश कुथु आ मुख्य प्रशिक्षक के रूप में बाल गोपाल महर्जन के निरंतरता देबाक भेल छै। आयोजक काठमांडू रेजर्स बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत NSL के दोसर संस्करण के लिए मार्की खिलाड़ी के रूप में गोलरक्षक विकेश आ मुख्य प्रशिक्षक के रूप में बाल गोपाल के निरंतरता देबाक सार्वजनिक केलक छै। नेपाल स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट प्रणाली के आयोजना में होबे लागल दोसर संस्करण के फ्रेंचाइज लीग NSL के लेल शुक्र दिन एक्शन भ रहल छै। वही कारण मार्की खिलाड़ी के निष्कर्ष क्लब सब लायक पड़ल छै। साबिक विजेता काठमांडू रेजर्स के मार्की खिलाड़ी विकेश कुथु फिर से काठमांडू रेजर्स संग जोड़ा लगला पर खुशी लागल कहत अगिलका संस्करण में जेहने आगामी सीजन के प्रतियोगिता में एकताबद्ध भक टोली के संतुलित बनबैत प्रदर्शन करबाक धारणा रखने छलनि। जानेको हाम्रो डिफेन्डिङ टाइटल जुन छ हाम्रो त्यो डिफेन्ड गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो र जसरी हामीले एउटा युनिटी एउटा जुन खेल्ने एउटा प्रेरणा देख्यौँ पहिला गत वर्ष त्यसरी नै यो वर्ष पनि हामी अझै गत सीजन के साथ अथप 3 टोली का आसन्न संस्करण में कुल 10टा टोली दोसर संस्करण में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वही क्रम में साबिक विजेता काठमांडू अगिलका संस्करण के मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन के सार्वजनिक केलक छै। चैत 26 गते से शुरू होवाला तैयारी में रहल NSL में गत संस्करण के विजेता काठमांडू रेजर्स सहित उपविजेता धनगढ़ी FC, ललितपुर सिटी फुटबॉल क्लब, बुटवल लुम्बिनी, पोखरा थंडर्स FC चितवन संघ नया क्लब सब झापा FC, मेची इलाम आ बिरगंज यूनाइटेड प्रतिस्पर्धा कर रहा है। झापा FC अंजन बिष्ट धनगढ़ी विशाल राय के मार्की खिलाड़ी घोषणा केलक अछि। विराटनगर सिटी FC समेत अगिलका सीजन के मार्की खिलाड़ी रंजीत धीमाल के निरंतरता देत। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज युवा सब में असल कर्म आ श्रम प्रति विश्वास होबा पर बात बतौने छथि।
राष्ट्रीय युवा परिषद के 7वां स्थापना दिवस के अवसर में बृहस्पति दिन भक्तपुर में आयोजित नेपाली युवा के वर्तमान अवस्था चुनौती अवसर विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजट मंत्री गहतराज नेपाली युवा सब में श्रम प्रति विश्वास हो प्रभाग बतौलन। देश में युवा सब के लेल बहुते अवसर सब भेल कहे तो युवा सब उद्यम तथा व्यवसाय में लागा प्रभाग में जोड़ दिलन। युवा सब असल कर्म में लागा प्रभाग होना कहब छलन। ओ नेपाल में किछ नीक उपभोग्य वस्तु उत्पादन कऽ दूटा पड़ोसी देश सबके ग्राहक बनाब सकल गेल में नम्हर आर्थिक उपार्जन होब सकबाक बतौन छलन। अगाडि बढ्ने किनकि हाम्रो देश स्रोत र साधनको हिसाबले सम्पन्न छ। पानीको हिसाबले संसारमा पानी मात्रै बेचेर पनि मासु भात या दूध भात खाने अवस्था हुन सक्छ के नेपालीको। ओ युवा सब सदिखन सकारात्मक सोच राख प्रभाग आ सफलता के बार दिस अगाडि बढ़ा प्रभाग बतौन छलन। अगिलका पुस्ता देश में राजनीतिक परिवर्तन करा के एखन देश में युवा सब के लेल किछ करऽ के वातावरण बनौला सँ युवा सब निराश होब प्रभाग अवस्था नहीं रहल मंत्री गहतराज बतौन छलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मिथिला माध्यमिक की परिक्रमा शुरू 15 दिन देर चला वाला परिक्रमा में भक्तजन नेपाल आ भारतक विभिन्न स्थान से पहुंचत। नेपाली कांग्रेसक धनुषा जिला सभापति के लिए 3 गोटे से मनोनयन दर्ता चुनाव फागुन 23 गते हैत। रूस यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में नेपाल यूक्रेन के पक्ष में मतदान केने कहत एमाले सचिव महासेठ के विरोध। स्थानीय तह चुनाव के लिए अर्थ मंत्रालय द्वारा 8 अरब 11 करोड़ रुपया सुनिश्चित कल गेल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना के कारण 3 गोटे के मृत्यु 105 टा संक्रमित बढ़ल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।